नाज़रीन ये देखें मेरे सामने वो कुत्ता वहाँ से इस तरफ आ रहा है, वो देखें सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। अभी हमारा सफ़र जारी है और हम जा रहे हैं नीलम। यहाँ से नीलम वैली शुरू होगी और रुकेंगे हम LOC पॉइंट के ऊपर। और वहाँ क्या कुछ है, मैं कहता हूँ जी आपकी सोच है। इतना खूबसूरत, जब आप वहाँ पहुँचते हैं आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाया करती हैं। तो पहले हम रुकते हैं जी LOC पॉइंट के ऊपर और फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है हमने। यहाँ तक मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद है, यानी ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद अब ख़त्म होने वाला है। अब ज़िला नीलम शुरू होगा थोड़ी देर में। इस जगह आपने एंट्री करवानी है, यानी शनाख्ती कार्ड आपने देने हैं। इधर पुलिस है, पुलिस की चेक पोस्ट है। उसके बाद फिर हम जाएंगे जी आगे, यानी नीलम वैली में। ये ना जी, हम नीलम वैली में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, हमारे दाएं जानिब मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वो बिल्कुल सामने इंडिया की पोस्ट है, उसके ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम उनकी पोस्ट के बिल्कुल सामने हैं। यू कैन से कि हम बिल्कुल उनके टारगेट पे हैं। इस एरिया में ना आज से 8-10 साल पहले सफ़र करना बहुत ही दुश्वार गुजार था, क्योंकि सामने से फायर हुआ करता था, ख़ासकर इस जगह पे। और बहुत पुरानी बात है 70s की। मेरे वालिद साहब इधर आया करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी जब, तो वो मुझे स्टोरियाँ सुनाते थे। तो 70 से लेके 80 तक का जो दौर है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया इस वैली में। तो वो बताया करते थे कि कितनी खौफनाक ये कहानियाँ थी, रातें थी जब वो यहाँ से गुज़र के अपनी ड्यूटी के मकाम पे जाया करते थे। अब तो 8-10 साल हो गए हैं, अमन है, अल्लाह करे अमन कायम रहे। इसी तरह हम घूमते रहें, सैर करते रहें, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आपको दिखाते रहें। ये सामने है जी LOC पॉइंट, दिखाते हैं आपको। यहाँ हम रुकेंगे और ये है जी चिलियाना LOC व्यू पॉइंट। ये नहीं जी, अब चलते हैं जी LOC पॉइंट, दिखाते हैं आपको। इधर हम पहले खाएंगे जी पकोड़े और उसके बाद यहाँ से फिर फर्दर आगे की तरफ जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं जी ऊपर। ये देखें जी, ये सामने आपको सब्ज़ हिलाली परचम दिखाई दे रहा है और साथ ही आज़ाद कश्मीर का परचम। और ये है जी हमारा आज़ाद कश्मीर। और ये सामने जो आबादी आपको दिखाई दे रही है, ये मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये सारी आबादी वो है। ये है जी दरियाए नीलम। और वो सामने इंडिया का झंडा लहराता हुआ, बल्कि उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, वो सामने दो ख़वातीन वो चलती हुई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरफ देखें, कुछ लोग जा रहे हैं सड़क के ऊपर और एक गाड़ी भी ये देखें जा रही है। उस सामने ट्रैक्टर, एक गाड़ी खड़ी है। और ये है जी मकबूजा कश्मीर। वो सामने घर हैं, देखें। ज़िंदगी उस तरफ भी रवां दवां और ज़िंदगी इस तरफ भी रवां दवां। खूबसूरत दरियाए नीलम, साफ शफाफ पानी। ये सामने मकबूजा कश्मीर की वादी और उसकी आबादी। वहाँ लोग चल फिर रहे हैं, अपने काम काज कर रहे हैं। वो सामने देखें एक गाड़ी जा रही है। ये देखें साथ ट्रैक्टर भी खड़ा है।
और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये है जी पुल। ये पुल आधा आज़ाद कश्मीर में आता है और आधा मकबूजा कश्मीर में। ये अगर गौर से देखें, ये एक लाइन खिंची हुई है वाइट कलर की, तो इसको LOC माना गया है, यानी इस पुल से इस तरफ जो एरिया है वो हमारा और उस तरफ उनके ज़ेरे तसल्लुत। इंडिया का फ्लैग ये लहराता हुआ। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये बेसिकली क्रॉसिंग पॉइंट है। जिस वक्त हालात अच्छे थे तो यहाँ के लोग जो है वो सामने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाया करते थे और वहाँ से लोग इधर आया करते थे। जो पुल मैंने आपको दिखाया, उस पुल के ज़रिए देखें कब हालात बेहतर होते हैं और दोबारा रौनकें शुरू होती हैं इस इलाके की। उधर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है मुझे। सामने कुत्ते भौंक रहे हैं, बिल्कुल वो सामने, जिस तरफ झंडा है उसके करीब ही, और दिखाई भी दे रहे हैं साफ सुथरे। अगर मैं यहाँ से आवाज़ दूँ तो उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी। टॉप के ऊपर इंडिया की पोस्ट है वो सामने, इंडियन आर्मी की। नाज़रीन ये देखें मेरे सामने वो कुत्ता वहाँ से इस तरफ आ रहा है, वो देखें सामने। ओह वो देखें जी, कुत्ता चलता हुआ इधर आया मेरे सामने। वो मकबूजा कश्मीर की हदूद से एंटर हो के इस पुल के ऊपर आया है और अभी सोच रहा है क्या करे, पाकिस्तान के एरिए में जाए या इंडिया के। वो ले जी वापस जा रहा है वो निकल गया जी वापस। ये लें जी, ये दोबारा आया है, जिस तरफ आ रहा है। अब देखते हैं आगे ये क्या करेगा। सफ़ेद ये जो लाइन है उसके पास पहुंच चुका है बिल्कुल। ये लें जी, चलता चलता बॉर्डर क्रॉस करने लगा, बॉर्डर के पास रुक गया। लें जी, अब ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। ये देखें आ गया जी, आ गया, बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर किसी इमिग्रेशन के, बग़ैर ये देखें जी अब क्या करेगा। आजा आजा आजा, सोचों में डूबा। आगे कांटे हैं, तार है, क्या चीज़ है ये कोशिश में है। ओ आ गया जी, ये लें जी, आज़ाद कश्मीर पहुंच गया जी ये कुत्ता। तेरी खैर, ये लें जी दरख्तों के पीछे। सॉरी कैमरा मैं इधर थोड़ा सा मुड़ गया क्योंकि मैं उसको देखता रहा। ओह माय गॉड, ये देखें, ये सामने हमारा सब्ज़ हिलाली परचम और उस पार ये इंडिया का तिरंगा, यानी इसके 3 कलर हैं इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। और वो सामने ट्रैक्टर जा रहा है जी, लोग चहलकदमी कर रहे हैं। वो सामने एक बंदा है बिल्कुल कह लें कि दुनिया और माफिया से बेखबर, मज़े से चलता चलता, शायद वो हमारी तरफ ही मुतवज्जे है। जी नाज़रीन इकराम, पूरा पाकिस्तान घूम चुका और तफ्तान बॉर्डर भी गया, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी देखा, चाइना का बॉर्डर भी देखा, वाघा बॉर्डर भी देखा, और उसके अलावा काफ़ी और जगह भी मैं गया हूँ, कई तो मुझे याद ही नहीं है। लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। ये दरिया के उस पार, यानी मैंने यहाँ बैठ के आवाज़ें भी सुनी है, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है
यानी उधर ज़ाहिर बात है वो बच्चे खेल रहे हैं। ये सामने ये जो आपको आबादी दिखाई दे रही है ये मकबूजा कश्मीर की है, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे कानों तक पहुंच रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सारा क्रेडिट जाता है जी अली भाई को और फैज़ान भाई को। उन्होंने मुझे कहा अर्शद भाई हम रुकेंगे ज़्यादा देर वहाँ और आपको जगह पसंद आएगी। वाकई जी बहुत ज़बरदस्त, और इधर आने को दोबारा दिल करेगा जी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही दोबारा हम आएंगे। आप भी आएँ, आपने आना है इधर तो जियो पाकिस्तान के साथ रब्ता करें, ये पूरा ट्रिप आपको अरेंज करके देंगे। इनका टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनको एक एक पॉइंट का पता है कि किस जगह पे कितनी देर हमने रुकना है और क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने जो देखा है, कुत्ता देखा है, इंडिया से पाकिस्तान आया, यानी मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर। तो अब वो कुत्ता यहाँ से वहाँ गया अपने दोस्त को मिलने के लिए, या वहाँ से यहाँ आया किसी दोस्त को मिलने के लिए, ये कोई पता नहीं है। इसका खोज भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमने थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाना है आगे नहीं तो खोज लगा के आपको बताते कि ये कुत्ता पाकिस्तानी है या इंडियन है। गर्मा गर्म पकोड़े और साथ चाय। ज़्यादा लंबा चौड़ा खाना हम कुछ नहीं खाएंगे। और फिर दिखाता हूँ आपको, वो देखें जी एक ट्रक जा रहा है सामने, ये देखें जी। और इस तरफ देखें तो हमारे लोग बैठे हुए, ये सामने रोड, ये मेरे दोस्त दोनों बैठे हुए हैं इधर, और यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ख़वातीन मुझे दिखाई दे रही हैं, ये शायद स्कूल या मदरसे से निकली हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी हैं पीछे आ रही हैं, या किसी कॉलेज से निकली हैं। ये वो पीछे अगर देखें आपको और भी दिखाई देंगी। काश के इस तरह का सीन होता, मैं सामने जाके इन लोगों से मिल के आता और आपके लिए स्पेशल सा एक व्लॉग बनाता। कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे कोई पता नहीं। मेरी एज भी 50 साल हो गई है। मेरे वालिद साहब भी इसी जगह अपनी ड्यूटी करते रहे काफ़ी अरसा, इसी वादी में। वो भी चले गए इस दुनिया से, मैं भी चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ये मसला हल होगा। इस मसले को हल होना चाहिए। सामने जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग हैं, तो प्यार मोहब्बत से रहना मेरी नज़र में ज़्यादा अहमियत रखता है। चलें देखें क्या होता है। यहाँ हमने चाय पी, टिक्के भी अवेलेबल हैं यहाँ, ये देखें। उसके अलावा गर्मा गर्म ताज़ा पकोड़े तैयार हो रहे हैं, ये देखें। चलो जी, अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। दिल कर रहा है एक दफ़ा और सामने का नज़ारा देखूं फिर चलूं आगे। शाम के साए ढल रहे हैं और ये देखें, इस वक्त आपको इंडिया का झंडा ज़्यादा वाज़े दिखाई दे रहा होगा। चलें जी अब चलते हैं उस तरफ। पाकिस्तान की हदूद से अगर कोई परिंदा भी हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल हो जाए तो वावेला मच जाता है पूरी दुनिया में। और देखा आपने, एक कुत्ता इंडिया की हदूद यानी मकबूजा कश्मीर की हदूद से हमारे आज़ाद कश्मीर में आया और हम देख के हंसते रहे, एंजॉय करते रहे कि देखो जी, जो जानवर हैं उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आते जाते रहते हैं आर पार। तो अब हम जाएंगे कैरन सेक्टर, और वहाँ इस तरह है कि इससे भी ज़्यादा नज़दीक है, यानी LOC के पास खड़ा हूँगा मैं, और दरिया के उस पार बिल्कुल सामने नज़दीक है इंडिया की पोस्ट भी है और उसके अलावा आबादी भी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी आपसे हम मिलेंगे जी कैरन सेक्टर में और वहाँ से जाएंगे अपर नीलम। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।